हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अमित कुमार चौबे आप लोग का वर्टिस क्लासेस कुशीनगर में स्वागत करता हूं। आज हम फोर्थ सेमेस्टर में फ़िज़िक्स के पेपर का जो एग्ज़ाम हुआ है 26 तारीख को 26 मई 2023 को उसका आंसर की हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें किसी क्वेश्चन की डिटेल की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप लोग को क्लासरूम में ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं। जो भी यहाँ 40 क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो आपके टच में ना हो। उसको टेस्ट में या फिर आपके नोट्स में कहीं ना कहीं वो प्रोवाइड किया गया है। तो मैक्सिमम बच्चों को तो आंसर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो अपना मैच करा चुके हैं नोट्स को देखकर, लेकिन फिर भी 2-4 लोगों को अगर इसकी ज़रूरत है तो उनके लिए मैं वीडियो बना दे रहा हूँ। और ये ऐसे ही लोग हैं जो कहीं ना कहीं क्लास मिस किए होंगे, अदरवाइज़ जो भी रेगुलर क्लास में रहा है उसको 100% टोटल हर एक क्वेश्चन का आंसर उसको पता है। तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, द फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 2.061 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द थ्रेशोल्ड वेव लेंथ फॉर द मेटल इज। तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया था टेस्ट के जस्ट पहले मैंने एक फार्मूला भी आपको भेजा था और नोट्स में भी मैंने बताया था लैम्डा 0 इज इक्वल टू hc/5। तो इसमें एच प्लांक कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है और 5 वर्क फंक्शन है जो कि वैल्यू दिया गया है। इसको आप चेंज कर लोगे एक इलेक्ट्रॉन के 4 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से लैम्डा 0 का मान निकल जाएगा। तो कैलकुलेट करने के बाद आप देखिएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ए यानी कि 6000 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, द वेलोसिटी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन इज डबल इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ विल बी। ये क्वेश्चन भी आपको टेस्ट में भी दिया गया है और क्लासरूम में भी बताया गया है। इसका करेक्ट आंसर आपका हाफ आएगा। आप अपने नोट्स में भी इसको देखिएगा, टेस्ट में हमने लिया था वहाँ भी आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच थ्योरी इज कन्फर्म बाय डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। इसमें तो कहीं किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये आपका डी ब्रोगली जो थ्योरी है उसके लिए डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया था। थर्ड का डी। क्वेश्चन नंबर 4 में, मैटर वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, प्रोबेबिलिटी वेव्स, नन ऑफ दीज। तो इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में बताया गया था डी ब्रोगली वेवलेंथ मैटर वेव के लिए दिया गया था और वहाँ पे प्रोबेबिलिटी का अप्रोच आपको क्वांटम मैकेनिक्स में बताया गया था किसी भी वेव फंक्शन साई को दिखाते हुए। तो इसका सी करेक्ट आंसर होगा फोर्थ का। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। फिफ्थ है द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ ए मैटर वेव इज। तो ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली आपको टेस्ट में भी दिया गया था। इस फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर होगा आपका सी होगा, इक्वल टू पार्टिकल वेलोसिटी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू मैक्स बार द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज डिफाइंड एज। ये तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में आपको बताया गया था। 6 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी होगा। इसमें भी कहीं किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 7, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऑफ ए वेव फंक्शन। एग्जैक्टली आपको देखकर तुरंत पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर बी, नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन आपको बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 में, द बायसिंग सर्किट दैट गिव्स बेस्ट क्वालिटी ऑफ क्यूब पॉइंट इज। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पोटेंशियल डिवाइडर, ये सबको पता है, इसमें किसी को कहीं कोई डाउट नहीं है। 9 क्वेश्चन है, इफ़ द बायसिंग सर्किट if the operating point of transistor biasing is fixed in the middle of the active region। तो इसका आंसर क्या होगा। इसमें जो ए है, द आउटपुट इज डिस्टॉर्शनलेस, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आपके नोट्स में अवेलेबल है ये। 10 10 क्वेश्चन है, द डेसिमल गेन ऑफ ए कैस्केड एम्पलीफायर इज इक्वल टू। तो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सम ऑफ इंडिविजुअल गेन होगा। ये सम ऑफ इंडिविजुअल गेन इसलिए होगा क्योंकि आपको इसका फार्मूला दिया गया था वो लॉग में था, तो इंडिविजुअल अगर ये कह रहा है तो उसके लिए सम होगा। 11th एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका जो है फाइबर ऑप्टिक्स में मैंने नोट्स में भी दिया हुआ है, डिटेल भी आपको पूरा थ्योरीज की पढ़ाई गई है। N1 N2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस ऑफ कोर एंड क्लैडिंग, द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द फाइबर इज। तो 11 का सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12,
द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर इज, तो ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर के लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना होगा? इसका करेक्ट आंसर आपका जो है सी है। ये भी आपको नोट्स में मिलेगा एग्जैक्टली। ए कपलिंग कैपेसिटर यूज्ड इन एन एम्पलीफायर टू, कपलिंग कैपेसिटर एम्पलीफायर में यूज होता है किसके लिए? तो 13 का जो सी होगा, प्रोवाइड आइसोलेशन ऑफ डीसी बिटवीन एम्पलीफायर एंड लोड, ये इसका करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 14, द पर्पज ऑफ यूजिंग हीट सिंक इन ए पावर एम्पलीफायर इज टू, ये भी देखिए एग्जैक्टली क्वेश्चन है जो आपने नोट्स में डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो 14 का करेक्ट आंसर आपका डिसिपेट हीट फ्रॉम डिवाइस, ये करेक्ट होगा सी। क्वेश्चन नंबर 15, द यूज ऑफ द वोल्टेज डिवाइडर मेथड ऑफ बायसिंग, 15 का, तो इसमें भी है रेंडर्स द क्यू पॉइंट ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, इसके लिए इसको यूज़ करते हैं। करेक्ट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर ऑपरेशन ऑफ ए बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर द ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स इन, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, कट ऑफ रीजन, सॉरी एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 17, एन एम्पलीफायर बेसिकली कन्वर्ट, एम्पलीफायर का बेसिकली क्या काम होता है? तो 17 क्वेश्चन का आप पढ़िए चारों ऑप्शन, तो उसमें आपको पता चलेगा। जो सी वाला है, डीसी एनर्जी इनटू एसी एनर्जी इन द लोड एट द सिंगल फ्रीक्वेंसी, ये करेक्ट आंसर होगा आपके क्वेश्चन नंबर 17 का। तो 17 का सी। क्वेश्चन नंबर 18, इन क्लास बी एम्पलीफायर द आउटपुट, 18 का करेक्ट आंसर, इसका भी आपका सी होगा। कॉन्सिस्ट ऑफ ओनली द पॉजिटिव हाफ साइकिल, क्योंकि क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, ये सारे क्लासिफिकेशन आपको बिल्कुल डिटेल बताए गए हैं। इसमें किसी का भी आता है ए बी सी ए बी, वो सारा क्वेश्चन आप कर लेते हैं। 19 है, इन एन एम्पलीफायर ए नेगेटिव फीडबैक, तो 19 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका सी होगा। डिक्रीजेज द वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन को डिक्रीज करता है लेकिन स्टेबिलिटी को ये बढ़ाता है, ये कई बार आपको पूछा गया है टेस्ट में भी और नोट्स में तो अवेलेबल है ही। 20 क्वेश्चन, इन ए नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर द फेज शिफ्ट बिटवीन द फीडबैक वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेजेस, ये भी आपको पता ही है। 20 का सी आपका करेक्ट आंसर होगा 180 का। इसके अलावा 21, पावर एम्पलीफायर जनरली यूज ट्रांसफार्मर कपलिंग बिकॉज ऑफ, ये 21 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी होगा, क्योंकि इम्पीडेंस मैचिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है, तो इसमें बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22, द वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक इज 3000, द वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर फॉर नेगेटिव फीडबैक विद बीटा इज इक्वल टू 0.01। इस तरह का क्वेश्चन मैंने न्यूमेरिकल में भी दिया था, इसलिए आपको अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। ये है सी 96.77, 22 का। क्वेश्चन नंबर 23, एन ऑसिलेटर इम्प्लाइज ए फीडबैक विट इज, ऑसिलेटर में कौन सा फीडबैक यूज होता है? पॉजिटिव फीडबैक, इसमें भी कहीं कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, इन ए कॉलपिट ऑसिलेटर देयर इज, 24 का आपका बी होगा। आपने देखा होगा कॉलपिट में टैप्ड किया जाता है, तो इसका भी ये मैंने एग्जैक्टली वर्ड यूज भी किया हुआ है वहाँ पे। इसके अलावा 25, इन ए फेज शिफ्ट ऑसिलेटर द नंबर ऑफ आरसी सेक्शन यूज्ड इन, तो आप डायग्राम देखिए आरसी का, तो उसमें 3 सेक्शन यूज किया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में 3 आरसी सेक्शन यूज होता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, हार्टली ऑसिलेटर इज कॉमनली यूज टू, तो ये भी मैंने एप्लीकेशन में लिखवाया था, हार्टली ऑसिलेटर के रेडियो रिसीवर में इसका यूज होता है, इसलिए 26 का जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा। 27, ऑप्टिकल फाइबर गाइड लाइट वेव्स
बाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 27 का डी, इसमें कहीं कोई डाउट आपको नहीं है क्योंकि सारा मैटर आपके पास अवेलेबल था। 28 में आते हैं, विच क्वांटिटी इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत कौन सी क्वांटिटी इनवेरिएंट होती है, तो ये प्रूफ करके वहाँ पे दिखाया भी गया था आपको एक्सेलरेशन 2 फ्रेम के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी होगा। 29 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, द फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स आर इनवेरिएंट अंडर इनर्शियल फ्रेम में जो फंडामेंटल लॉ है वो इनवेरिएंट होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 30, द टर्म रिलेटिविस्टिक refer to effects that are, क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑब्जर्व व्हेन स्पीड्स आर क्लोजर टू द स्पीड ऑफ लाइट। 30 का ए। क्वेश्चन नंबर 31, इन 4 डायमेंशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेस टाइम द टाइम कोऑर्डिनेट्स इज, ये भी देखिए 4 डायमेंशन के लिए आपको बताया गया था, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। ये आपके नोट्स में अवेलेबल है, परपेंडिकुलर टू ऑल स्पेस एक्सिस। 31। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिड्यूसेस टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन। तो 32 का जो करेक्ट आंसर है वो है स्पीड ऑफ लाइट इज एज्यूम्ड इनफाइनाइट। अगर एज्यूम करते हैं तो फिर ये करेक्ट आंसर होगा, और अगर लाइट ऑफ स्पीड को हम कांस्टेंट मानते हैं तो ऐसे केस में आपका डी भी ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन यहाँ के अकॉर्डिंग आपका सी सही होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ मशीन इज 2.10⁻⁸ सेकेंड वाइल मूविंग विथ स्पीड 0.8 c, इट्स लाइफ टाइम इज। तो ये क्वेश्चन भी आपका न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं डिस्कस हुआ है, इसलिए 30 ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका ए आएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 34, an object of length 1 meter is moving at a speed of 0.5 c to an observer at rest relative to the object, the length of the object is। तो इसको आप लेंथ कॉन्स्ट्रक्शन वाले फार्मूले से अगर सॉल्व करते हो तो 34 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ये आएगा। एक मिनट, तो 34 का करेक्ट आंसर आपका ये आएगा 0.14 मीटर। 35, clocks in a moving frame compared to identical clocks in a stationary frame appears to run। ये भी देखिए आपके टाइम डायलूशन का क्वेश्चन है, और इसको न्यूमेरिकल भी मैंने दिया था, इसको क्लियरली आपने लिखा भी है। तो 35 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका स्लोअर होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही होगा। 36, इफ़ एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेज द स्पीड ऑफ लाइट इट्स मास। तो 36 का करेक्ट आंसर है टेंस टू इनफाइनाइट। फार्मूले में रखिए वैल्यू तो आपको इनफाइनाइट मिलेगा। 37 करेक्ट आंसर 37 का, ए मास लेस पार्टिकल क्या है ऑप्शन, कैन ट्रेवल विथ एनी स्पीड, ऑलवेज ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट, इज ऑलवेज स्टेशनरी, और डी एन एन ऑफ एग्जिस्ट। तो 37 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, ऑलवेज ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट। मास लेस के लिए दिया जा रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा। 38, क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ ब्लैक बॉडी वाज प्रपोज्ड बाय, नो डाउट इसमें आपका प्लांक है, डिटेल आपको बताया गया है। 39 का, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना सपोर्ट द पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। पार्टिकल नेचर को कौन सा करता है, ये टेस्ट में 2-2 3-3 बार आपको पूछा भी गया है, बताया भी गया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 39 का डी होगा। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है आपका, द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ ए कॉम्पटन फोटोन इज ट्वाइस द कॉम्पटन वेवलेंथ, व्हाट इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो कॉम्पटन वेवलेंथ को पूरा प्रूफ कराया गया है, उस फार्मूले में आप यूज़ कीजिए कंडीशन को, तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा 40 का डी 180। तो ये सारे आपके सॉल्यूशन थे जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन के पेपर में आया हुआ था।
इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आप देखिए तो सारे के सारे क्वेश्चन, जिसमें आरसी कपूर को मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट रखा था और ये बोला भी था कि इसमें जो भी ऑप्शन है उसमें अगर आएगा कोई तो आरसी कपूर वाला ही आएगा, तो आपका आया ही है। उसके अलावा और भी जो भी क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में पूछे गए हैं वो सारे के सारे आपके नोट्स में हैं, और कहीं ना कहीं पहले से आपको पता था कि ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है और अन्य की तुलना में ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखते हैं आने की। तो आई होप सबका क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम हुआ होगा। तो बाकी आप अगले पेपर की तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।